उपासना में लगो, मर जाओ किंतु प्यारे का चिंतन न छूटने पावे। इतना भी कष्ट आ जाए कि प्राण निकल ले तो भी हम अपने प्यारे का चिंतन। ये कैसे बैठते हो कि तुम्हें काम क्रोध का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि आप विचलित हो जाते हो? कितने खाली हो आप, जरा विचार करो। स्फुरना होना बात अलग है, आप उसमें डूब गए, आप उसकी चेष्टा में आ गए, मतलब कितना अंतराय है आपके भजन में। बातें बनाने से नहीं बनेगी बात। आपको इतना समय कैसे मिला, क्यों आपको इतना मनन करा रहा है कि आप बाहर देख लो, आप वो चेष्टा कर लो। आपको इतना समय के मतलब भजन के अंतराय का बहुत समय है आपके बीच में। आप अव्याव्रत भजनात् में नहीं हो, रौंद डालो मन की वासना को। राधा 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 सुनो ही मत वो जो कह रहा है राधा राधा, अपनी बात सुनाओ। देखो अगर अधीन ना हो जाए तो कहना, लेकिन राधा राधा और बस हम सुनने में लग गए, देखने में लग गए, चेष्टा में लगे। बोले अरे नाम का कोई प्रभाव नहीं आ रहा। युद्ध है, वो भी तो भगवत स्वरूप है, कोई साधारण है क्या? मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांश हो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूं, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। आप सजेति सजेति सतरति सतरति स लोकांतरयति। अगर ऐसा नहीं हो तो भोगो नरक, मरो जा करके भी। खेल है। अब इसमें कहो कि भगवान सहयोग कर रहे, तो शास्त्रों संत और सदगुरुदेव रूप से कौन बोल रहा है? वही तो तुम्हें संभाल रहे, तुम्हारा पक्ष ले रहे। आप अश्रद्धा करो, आज्ञा का उल्लंघन करो, भोगो जाके, मरो जाके। संसार उसी प्रवाह में बह रहा है। अगर बचना चाहते हो तो उनकी आज्ञा में रहो। मर जाए किंतु प्यारे का चिंतन न छोड़े, इसी का तो नाम भक्ति है। जिस प्रकार बछड़ा गाय के पीछे भागता रहता है, उसी प्रकार भागो हरि के पीछे। तो एक दिन ऐसा आएगा बछड़ा के पीछे गाय भागने लगती। छोटा सा बछड़ा जब चरने के लिए इधर उधर घूमने लगता है तो गाय रंभा करके उस बछड़े के भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संग। पहले तुम स्वीकार करो आसक्ति, फिर देखो हरि तुमसे कितना प्यार करते हैं। थोड़ा आगे भूमिका में कदम रखो, जहां हो ये भूमिका कोई अच्छी नहीं है। साधक जब काम क्रोधादि का चिंतन तन्मयता पूर्वक करेगा तभी परास्त होगा। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो ना। नहीं बन रहा, चीखो, चिल्लाओ राधा राधा राधा, लेकिन उस समय आप चीखेंगे नहीं। गंभीर होकर चिंतन कर रहे हैं विषय का। आपकी इंद्रियां उसी में तन में, मरो। जहर खाओगे मरोगे। अब आप कह दो कि अरे कोई बचा लेते, कैसे बचोगे? क्योंकि ये आपके अंदर का विषय, आपको ही ठीक करना पड़ेगा, आपको ही सुलझना पड़ेगा। आप उसमें तन्मयता करें, निश्चित मरोगे। क्रिया हो या ना हो, आपका वो संस्कार, आपका वो आंतरिक चिंतन गलत हो जाएगा। थोड़ा सुलझो, थोड़ा सावधान हो। उपासना से जो चाहोगे वही प्राप्त होगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो उपासना से न प्राप्त हो जाए। पूज्यपाद सूड़िया बाबा जी महाराज कह रहे, प्रभु का भजन तो बहुत लोग करते हैं, परंतु सबको प्रभु का अनुभव क्यों नहीं होता? यही कारण है कि गोता लगाते हैं विषयों में और भजन का नाटक कर रहे हैं। अगर भजन करते हुए भजन में डूबने लगो, भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तो कहना। पर देखो ये जलने का बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। ये बिल्कुल आप ऐसा हवा मत समझो कि माया बहुत बड़ी हवा है। अगर माया भगवान की एक शक्ति है तो ऐसी अनंत शक्तियों को अधीन करने वाली भक्ति है। आप ऐसा मत समझो जो ठाकुर को अधीन कर ले वो भक्ति। माया जीव को अधीन करती है और भक्ति भगवान को अधीन करती है। आप भक्ति को स्वीकार करो, माया की तरफ देखते ही काहे को हो। नाम रूप लीला धाम, बस यही हमारे विचरण करने का विषय हो।
जलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। थोड़ी देर ऐसे समझ के इसे डिलीट करो, इसे हटाओ। उसको तूफान मानकर दिमाग में मत बैठा लो कि अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंख खुली स्वप्न खत्म, ऐसे ही है। आंख खुली स्वप्न खत्म, जागो। उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, जागो, भगवत स्मृति में जागो, मोह निद्रा भंग करो, फिर देखो आनंद। डरो मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। नावे भक्ता प्रणश्यति, पहले हरि बोल रहे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। हरि बोल रहे हैं, मुझे डरना क्या, मुझे और उत्साहित होकर हरि का बल लेकर के इन विकारों को परास्त करना है। डूबो, भजन में डूबो। देखो, गोता लगाने वाला भजन 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। ऐसी डुबकी लगाई भगवत चिंतन की कि विवश हो गए ठाकुर, और आकर के उनको अपना दर्शन दिया। ये पागलों की तरह साधक घूम रहा है, वो किसी से असली अनुराग नहीं कर पा रहा। जैसे पागल कुत्ता होता है ना, इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे वो साधक का मन पागल कुत्ते की तरह भटक रहा है। ये विषय, ये विषय, ये चिंतन, वो। अरे आप समझो, भगवत शरणागत जन हो, कोई साधारण हो तुम, आप अपने स्वरूप को समझो। भजन परायण, आसनों पे बैठो, मन को मारने के लिए निरंतर भजन स्मृति, सूक्ष्म आहार, मौन, गंभीर, निरपेक्ष, अंदर से जितनी वृत्तियां सबसे निरपेक्ष, कोई परेशानी। तू दिन भर काम चिंतन कर मन, मुझे कोई परेशानी नहीं। राधा 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 देखते अपने आप अधीन, उसको छूट दे दो, जा, मैं तेरे पीछे डोलने वाला नहीं। कर चिंतन, तू विषय चिंतन कर, मेरे बिना तू करके दिखा क्या करता है। राधा 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 राधा, परास्त हो जाएगा। ये नहीं हम केवल प्रवचन कर रहे हो, ये जले हैं, यात्रा चले हैं।